ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के छठवें अध्याय की कथा। पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। पौष मास के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना, दीपदान करना, दान करना, इन सभी का बड़ा महत्व है। अक्सर सबके मन में एक प्रश्न होता है, क्या हम दान पुण्य करते हैं उसका जो फल है वह भगवान तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। हम जो दान पुण्य करते हैं उसका पुण्य हमें मिलता है या नहीं मिलता। काफी लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, क्या हम पितरों के नाम से देते हैं तो पितृ स्वीकार करते हैं, या फिर हम भगवान के लिए जो अर्पण करते हैं क्या भगवान स्वीकार करते हैं, किसी के लिए दान पुण्य करते हैं क्या वो स्वीकार करते हैं। आज की कथा इसी पर आधारित है। पौष मास के पवित्र दिनों में राजा प्रताप अपने राज्य में धर्म, कार्य और दान करता था। राजा का नियम था यज्ञ करना, ब्राह्मणों गरीबों के लिए दान देना तथा जिनकी आवश्यकता थी आवश्यकता के अनुसार दान पुण्य करना, ये राजा का नियम था। लेकिन राजा के मन में एक शंका रहती थी, क्या मेरे द्वारा किया गया पुण्य सच में भगवान तक पहुंचता है। उसके मन में यह प्रश्न होता था, राजा के मन में भी आ गया। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके महल आए। राजा ने आदर से स्वागत किया और अपनी शंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं दान पुण्य करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, करना भी चाहिए सभी को, लेकिन मेरे मन में एक शंका रहती है, क्या हम जो दान पुण्य यहाँ करते हैं, जो हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, गरीबों के लिए दान पुण्य करते हैं, क्या ये भगवान तक पहुंचता है। मेरे मन में सिर्फ यही एक शंका है, प्रभु इसका आप निवारण कीजिए। यह सुनकर के साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, कर्म का फल भगवान अवश्य देते हैं, पर समय आने पर श्रद्धा और धैर्य रखने वाला ही सच्चा भक्त होता है। हे राजन, जो आप नाम जाप करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो गरीबों में दान करते हैं, ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, इसका जो फल है वो आपको अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसे अच्छा, और जो व्यक्ति बुरा करता है उसे बुरा फल अवश्य प्राप्त होता है। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो इसका फल आपको मिलेगा समय आने पर। और अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखते हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, तो उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन समय आने पर। राजन, समय आने पर भगवान सबको कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। आप छुपा करके आप पाप करिए, उसका फल आपको छुप करके ही मिलेगा, यानी गुप्त रूप से उसका फल आएगा। आपको पता भी नहीं होगा कब कष्ट या शारीरिक कष्ट या घर में परेशानी आपकी में आ गई। और जो दान पुण्य आप छुपा करके करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्सर कई बार ऐसे समय आ जाते हैं जब आप भगवान का दान धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे बचा लिया, इस बड़े संकट से बचा लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो शुभ कर्म था वो आपके सामने आ गया। तो राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सभी को मिलता है, कोई ऐसा नहीं जिसे कर्मों का फल ना मिले। यह सुनकर राजा के मन की चिंता दूर हो गई। उसी रात राजा ने सपना देखा कि भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तेरी हर पूजा, हर दान और हर सेवा सब मेरे पास पहुंचती है, बस मन में कभी संदेह मत रखना। जब व्यक्ति के मन में संदेह आ जाता है तो जो उसके पुण्य कर्म होते हैं उसमें कमी आ जाती है। कभी भी पूजा पाठ, दान पुण्य, इन सभी में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ में दान पुण्य करें, पूरी भक्ति के साथ में भजन करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जिस प्रकार साधु ने राजा को सुनाया कि राजन, फल अवश्य मिलेगा, देखो भगवान ने भी तुम्हें दर्शन दिए हैं, तो आप निसंदेह होकर के मन में संदेह मत रखिए और दान पुण्य करिए, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। अगली सुबह राजा का मन
पहले से भी अधिक शांत और भक्ति में था। उसने प्रजा की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। पौष मास के शेष दिनों में अधिक दान दिया, सेवा की, गरीबों को भोजन कराया। श्रद्धा और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भगवान तक सब पहुंचता है, बस मन में शंका नहीं होनी चाहिए। सेवा और विनम्रता ही सच्चा धर्म है। जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, और कष्ट आते हैं तो उनके जो बुरे कर्म होते हैं वो कटते हैं और अच्छा फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रतिदिन जैसा भी सामर्थ्य है उस प्रकार से दान पुण्य करें, महीने में करें, और कथाओं का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। हर मनोकामना पूरी होगी।